सर उसमें कुछ समझ नहीं आ रही, मतलब यूएमएल डायग्राम तो दिया हुआ है पर उसमें हमने मतलब करना क्या है, किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, क्या करना। वही फंक्शन आपने इसी तरह नीचे गिवन है सारी चीजें कि ओवरराइड करने हैं या क्या करने हैं, लेकिन उसमें स्ट्रिंग ले लें जो भी आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी के लिहाज से इंप्लीमेंट कर लिए, इस तरह मैंने दी है, लेकिन फंक्शन के नाम क्या क्या करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है इसमें, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ठीक है सर। बताता सर ये हूँ। फॉर्म में करना है या कंसोल? फॉर्म में ही होगा ना सर ये? फॉर्म में करके देखना चाहते हैं, कंट्रोल पे वाली दिखा दें वो भी ठीक है, ठीक है, और अगर आप यूं कंसोल पे कंसोल कर का है लें, वो, फॉर्म को दूसरा। नहीं अगर बेहतर है फॉर्म पे कर लो, ये ज्यादा बेहतर है कि वैल्यू आप किस पे शो करा दो, टेक्स्ट बॉक्स पे शो करा दो, लेबल पे शो करा दो। ठीक है सर। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसमें जो था ना हमारे पास है तो एनिमल के नाम से जो हमारे पास क्लास है ना, उसमें देखिए वॉक और ईट के नाम से मैंने चीजें मेंशन की होंगी, ठीक है। इसमें डेफिनेटली सर हमें सिर्फ दूसरा हमने वो एक किया। जी सर। सर हमने वो एक देखा था अकाउंट बैलेंस वाला, तो उसमें सर मैं ये करना चाह रहा था दोबारा से कि जो इनिशियल बैलेंस हो ना वो टेक्स्ट बॉक्स में पहले से दिखाई दे। तो उसमें मैंने फंक्शन बनाया है, उसमें जस्ट मैंने वो जो इनिशियल वैल्यू है वही मतलब वहाँ पे क्योंकि वेरिएबल आ नहीं रहा था तो मैंने वो फंक्शन में रिटर्न करवा के वो वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा था। फिर मैं टेक्स्ट बॉक्स में पर वो हो नहीं रही, पता नहीं क्या इशू है। जब वहाँ पे आप क्लिक करो तब वो हो जाती है, लेकिन क्लिक किए बगैर वो डिस्प्ले नहीं होती, इनिशियल बैलेंस वहाँ पे डिस्प्ले ही नहीं होता। वो आप फॉर्म लोड के अंदर लिखो ना, फिर इस फंक्शन को वो जो फॉर्म सर। फॉर्म ठीक है लोड के सर। पीछे कॉल करो, ठीक है, ठीक है सर, हो मैसेज जाएगा, लगा। इजी हो जाएगा, ठीक हो गया। सर आप डिटेल बता रहे थे। सॉरी, सर आप डिटेल बता रहे थे क्वेश्चन की थोड़ी सी हाँ सर। बाकी मैं कह रहा था, हाँ बाकी मैं ये कह रहा था कि आपने वो करनी है ना, क्या कहते हैं उसे, वॉक और डेफिनेटली ईट का जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग टाइप की ही चीजें होंगी। अब वॉक पे आप क्या लिखेंगे, ठीक है, वॉक में जस्ट सर मीन मैसेज कि एक फंक्शन हम बता दें कि पेरेंट क्लास, उसमें स्ट्रिंग पेरेंट क्लास की दे दें, और जो चाइल्ड में है हम कहेंगे ये चाइल्ड क्लास का, या कैट की हाँ क्लास जी, का, स्पाइडर की क्लास, ऐसे। बिल्कुल यही बात है, और ये चीज आप ना विंडोज फॉर्म के ऊपर दिखाएं, ठीक है, अगर दिखा सकते हैं तो सर मैसेज बॉक्स के ऊपर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं रिजल्ट को, हाँ मैसेज लेवल बॉक्स पे पे भी। डिस्प्ले कर दें, मैसेज बॉक्स पे डिस्प्ले करा रहे हैं, और इसके अलावा जिसका क्वेश्चन नंबर 2 था उसका भी आंसर हम मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं। मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवाया। जो और एक आंसर और आ रहा टास्क। है ना, अब जो आंसर आएगा ना, बजाय आप कंसोल डॉट राइट लाइन करें, यस सर। आप जैसे क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू वो वैल्यू मैसेज करते हैं। बॉक्स डॉट शो में कर दिया था सर मैंने। हाँ चलिए वो कर ले, वो भी ठीक रिवर्स है। का आंसर आ रहा इससे है। पता क्या होगा, इससे पता क्या होगा, फॉर्म्स के ऊपर वैल्यूज कैसे आती है आपको ये समझ आ जाएगी, जी सर। ठीक और है हमें। सर। जी सर। ठीक है, तो आप जैसे ही फॉर्म पे जितना काम करेंगे ना आपको उतनी ज्यादा बेहतरी आएगी, इतना ज्यादा आपकी चीजें अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएंगी, यस ठीक सर। है। और सर एआई का तो बिल्कुल सिंपल ही था ना कि उसमें कुछ एआई का ऐसा मैंने नहीं है कि। सिंपल सिर्फ इसलिए दिया है, सिंपल सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि पाइथन की मैंने डिटेल में क्लासेस दिखाई ना। यस सर, क्योंकि मेंशन नहीं है कि आपने क्लासेस में करना है, फंक्शंस में तो हम सिंपल कर सकते हैं ना। जी कर सकते हो, क्लासेस अभी मैंने डिटेल में पढ़ाई नहीं इसलिए मैंने वो उस तरह डिटेल में चीजें दी नहीं थी, हालांकि दे सकता था मैंने ओके वो। सर। और बाकी मैंने इसमें एक्सक्यूज मी सर। डिसेंट्री वाली चीज डालनी थी, वो मैंने इस वजह से नहीं डाली, मैंने कहा चले पहले ये कर ले फिर डिसेंट्री वाला भी देख लेंगे। जी बोले। अभी कोई बोल नहीं था। चलो। सर मैं ये कह रही हूँ कि जब हम कॉपी करते हैं ना कोड को वर्ड में, तो उसका ना ब्लैक बैकग्राउंड जो है ना वो भी कॉपी हो जाता है। हाँ जी हो जाता है बिल्कुल। वो मिट जाता है। कैसे? वो हो जाता है, उसका इशू नहीं होता। वो आप चेक करें ना, कॉपी पेस्ट वाले ऑप्शन होते हैं उसमें टेक्स्ट ओनली कर दिए करे तो फिर नहीं होगा। हाँ ये बात है। ठीक है, वो मेरा हो रहा था। क्या सर सेकेंडली सर ये बताएं, उसमें जो फिबोनाची सीरीज का आपने दिया हुआ ना, तो वो मोस्टली वो 0 से स्टार्ट होता था ना?
मतलब इश्यू तो नहीं है, थोड़ा-सा वहाँ पे चेंजेस करके वो 1 से हो जाता है, लेकिन वन तो ऐसा बाय मिस्टेक तो नहीं लिखा हुआ ना? इसलिए मैंने दिया ही ऐसा है। यस नहीं सर, मेरा वैसे भी हो गया है वैसे। चलो अच्छी बात। और सर मतलब सर फाइल्स बाय तो नहीं मिस्टेक ना, तो नहीं है ना वो? अच्छा एक बंदा बोलेगा मुझे समझ आएगी, 2 बोलेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। जी बोले? सर मैं ये कह रही थी वो बाय मिस्टेक तो नहीं है ना, मतलब वैसे ही है ना जैसे आपने दिया हुआ है? नहीं, वो वैसे ही है जैसे मैंने दिया हुआ है। यस। सर मैं ये पूछ रही थी कि फाइल्स तो नहीं ना अपलोड करनी, जैसे आपने बोला था असाइनमेंट्स वगैरह में तो फाइल्स ही अपलोड होती हैं, तो हम लोग कॉपी पेस्ट करके तो वर्ड की फाइल बना के भेज सकते हैं? हाँ, भेज दें जैसा भी इसी तरह भेज दें। ओके सर। सर आपको जिप की फाइल भी भेज सकते हैं ना, जो मर्जी फाइल भेज दे, कोई मसला नहीं है। पाइथन की भी जिप की फाइल बना के आपको सेंड कर दें। बस रीडेबल हो, ठीक है? Yes, sir. बस रीडेबल होनी चाहिए जो सर आपने दूसरा टेक्स्ट। यस सर, वो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने तो यूजर से इनपुट लेके ना उससे पूछा पहले कि आप कितने नंबर उसके नंबर्स की जनरेट करना चाहते हैं, तो आपका जो गिवन था वो जस्ट 10 तक था ना, 10 उसमें यूजर से वैल्यू लेके भी करवा सकते हैं। पहले यूं का लिए तो ये भी ठीक है, ओके। सर यस वो सर यूजर से लेना है, मेरा मैंने तो 11 डाली तब जाके 10 आपकी पूरी आ रही है, पता नहीं फिर। उसकी रीजन यही थी। मैंने 9 डाली मेरी। ठीक है, इस तरह ये छोटे ये मैंने चैन बीच में इसलिए यही डाली थी ताकि आइडिया हो जाए। और बाकी किसी को कोई इश्यू आता है तो बोला करे, ठीक है? लाजमी नहीं है कि आप बाकी चुप रहें, ठीक है? मुझे कोई इतराज नहीं है। चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, गलत होंगी तो गलत होंगी हम ठीक कर लेंगे, तो ये मैं सबके यस। लिए कह रहा हूँ, ठीक है? और सर वीपी का भी बता दें, वो मतलब एक ही प्रोग्राम है? 2 है ना? मतलब इंटरफेस वाले को अलग से करना है ना, एब्स्ट्रैक्ट वाले को अलग से? बिल्कुल। और ये मैं आपको अच्छा एक सर। बता दूँ, एक मैं आपको बात बता दूँ, मैं अभी आपने सवाल किया तो मेरे ज़हन में बताना था, मैंने अभी बात रिमाइंड हो गई, काफ़ी देर से मैं ये सोच रहा था। वो ये है कि ये मैंने चीज़ें इसलिए दी हैं क्योंकि पेपर हो गया फिज़िकल, अगर फिज़िकल ना होता तो शायद मैं चीज़ें ये ना देता। तो ये मैंने इसलिए दिए हैं कि ताकि आपके साथ-साथ पेपर की भी तैयारी हो जाए, ठीक है? अगर किसी ने खुद ज़ुबानी किया तो उसे पेपर में काफ़ी हद तक चीज़ें आती होंगी। तो मैंने उसी तरह से कुछ-कुछ चीज़ें मिलती-जुलती कहीं न कहीं किसी फ़ॉर्म में दी हुई हैं। अब ये मैं नहीं बता सकता किस फ़ॉर्म में दी हुई हैं, लेकिन दी हुई हैं। तो इससे ये है कि पेपर करने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है? इसी सर तरह ये बाकी तो इसी इशू तरह नहीं होगा, एक पर ये जो बटन। जी, जी, बोलें। जी सर। जी, जी, बोलो, सर बोलो। बटन्स के ऊपर जो एक्शंस हमारी होती है, बटन्स के ऊपर एक्शन, और जो हमने स्टार्ट में चीजें ऐड करनी होती है, सिस्टम डॉट डाटा वगैरह, इसके डाटा एसक्यूएल क्लाइंट, इस तरह की चीजों में सर थोड़ा सा ये है कि वो हम तो जस्ट कोड पे फोकस करते हैं ना, ऊपर वाली चीजें कोड ही जो लिखना पहले होता से है यार, गिवन तो मेरी होती है उस बात पे इतना सुनो, फोकस चलिए मैं आपके करते साथ नहीं स्क्रीन हैं। ही शेयर कर रहा हूँ। ये मैं आपके साथ स्क्रीन ही शेयर कर रहा हूँ। तो ये मैं आपको एक बात बता दूँ, इस पे हमें ना यही करना पड़ता है, ये कोड ये लिखना पड़ता है। अगर आप ये कहना शुरू कर दो कि ये चीज़ ऊपर लिखोगे तो मुझे भी नहीं याद, खैर याद तो होगी हैं, ठीक है? लेकिन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है जी सर, आपको। यही इशू। ये चीज़ बाकी आपको लिखने तो की ज़रूरत नहीं कोड है। तो सिर्फ़ आप एक ये अगर ज़्यादा शौक है ना लिखने का, तो ये ठीक लाइन है लिख सर। दें, ब्रैकेट लिख दें, अंदर फंक्शन लिख दें। ग्लोबल वेरिएबल तो आएँगे ही आएँगे ना, इफ आज पर सीक्वल करेक्शन तो लिखना पड़ेगा, ठीक है? ये लिख के आगे आप ना बटन के कंट्रोल में आके उसकी कोड लिख दें। बाकी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो बटन्स के अंदर आते हैं फिर आपने वो लिखना है। क्लास के अंदर फंक्शंस और वेरिएबल्स ही होते हैं, बस आपने वो लिखने हैं। बाकी ये डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट है और कनेक्शन स्ट्रिंग इतनी बड़ी है, वो डबल कोड से आप लिखते हैं, यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग आएगी तो आइडिया हो जाता है। अब ये चीजें किधर याद रहती हैं इन लोगों को, ठीक है? ये याद नहीं रहती सब चीजें। सर ठीक है जी। काइंडली आपके पास अगर सर बात प्रीवियस सुने कोई जो सर, पेपर्स आप हो वो भी हमें। वो मैं उसी तर्ज पे सारी चीजें आपको, आप जो आगे जो आएगी ना, एक एक मैंने ग्रैंड क्विज रखा है, एक मेरे वो असाइनमेंट रखी है, ग्रैंड क्विज रखना है, उसमें एक वैसी चीजें डेटाबेस से दूंगा, ठीक है? आप खुद अपना घर बैठ के टाइप होगा ठीक करें है सर। ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक तो तैयारी भी हो जाएगी, दूसरा प्रोजेक्ट रन में आसानी भी हो जाएगी। एक्सक्यूज मी फिर सर, भी सर आपको मेरी ना आया तो आवाज आ बाद रही में है? डिस्कस भी कर लूंगा, ठीक है? जी बोले। ठीक है सर। सर मेरी आवाज आ रही है?
सर मैंने ये पूछना था, जैसे आपने बोला कि ऊपर क्लास से लिखना स्टार्ट करो, तो हमने उस क्लास में भी कभी ये वो नहीं किया कि आगे पार्शियल लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास लिखते हैं और बस छोड़ पार्शियल दे, नहीं लिखते पार्शियल तो ना फिर भी क्या हो वो तो हमारी खैर मिस्टेक कोई कंसीडर होगी? नहीं नहीं, क्लास लिखा हो तो काफी होता है। और पब्लिक लाजमी नहीं होता, उसकी रीजन ये है कि हमने प्रोजेक्ट एक ही के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, हमने प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट नहीं बनाए हुए, तो इसलिए पब्लिक जो है वो आप लिखती हैं या नहीं लिखती है, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर काम करें तो काम कर जाएगा। पार्शियल आप बेशक ना लिखें, ठीक है, सिर्फ क्लास लॉगिन इनहेरिट। बल्कि मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि इनहेरिट जो फॉर्म है ना, बस सिर्फ आप यही चीज लिखिए, इससे ज्यादा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे अंदर फंक्शन लिख दें, जो बटन क्लिक किए या जो भी, ठीक है। अब वो भी आप चेक करें, बटन क्लिक का जब हम लिखते हैं तो पहला ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल है, और दूसरा बटन का ही होता है, अमूमन बटन ही होता है, बटन में इवेंट ARGS होता है, दो चीजें आती है इसमें, ठीक है। वो भी अगर आप खाली रख देते हैं तो हमें कोई इतराज इस वजह से नहीं है, क्योंकि ये जो बटन इवेंट जो ये बैक एंड पे उसने हैंडल किया होता है, डॉटेड फ्रेमवर्क ने हैंडल किया होता है, तो आप ये नहीं भी लिखते तो ये इतनी बड़ी मिस्टेक कंसिडर नहीं होती, ठीक है। ये जो इवेंट ARGS के अंदर लिखा हुआ है, ये बैक एंड पे इनिट कंपोनेंट के अंदर ही हैंडल हुआ है, ठीक है, तो हमें इसको इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि हमने कोड वो तो लिखना नहीं होता, तो ये चीज लिखनी होती है। तो आपको ये कोड लिखना होता है, ये वाला इतना, जस्ट लॉगिन का कहा जाए तो ये लिखे बस, बाकी ऊपर कोई चीज होता, अगर ज्यादा शौक है लिखने का था तो ये क्लास के अंदर लिख दें, फॉर एग्जाम्पल क्लास लिख दें, या पब्लिक क्लास लॉगिन इनहेरिट फॉर्म है, ब्रैकेट स्टार्ट करें, अंदर ये बटन का इवेंट बना के अंदर ये वाली कोडिंग लिखें, ये काम की कोडिंग। ऊपर जो वो डॉट नेट करता है उसको आपकी जरूरत ही नहीं लिखने की, ये अंडरस्टूड होता है। अब मिसाल के तौर पे कल आप फाइलिंग वाला काम करेंगे, फाइलिंग के अंदर डॉट फाइल भी ऐड करनी पड़ती है, उसके लिए वो हेडर फाइल यूज करेंगे, कलर के लिए डॉट रेंज डालनी पड़ेगी, वो डालेंगे, तो ऐसी बात नहीं होती, ठीक है, ठीक होगी बात, वो आपको बता दिया जाता है कि इतनी चीजें आपने इसमें हैंडल करनी है, ठीक है। अच्छा, अब जरा हम आते हैं, लास्ट टाइम तक हमने बात हो गई थी VP की यहाँ तक लॉगिन के लिए, ठीक है, इसे रन करते हैं, देखते हैं वहां तक इम्प्लीमेंट रन होता है ना, तो फिर जरा हम आगे जी बोले। सर वो आपने बोला था ना CD का, तो वो मैंने मंगवा तो ली है, पर सर उसमें अभी भी मुझे लग रहा है कि ये वाला सेटअप नहीं है जो हमें चाहिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैंने डाउनलोड करने की कोशिश की है, तो फिर आप देख दीजिएगा ना मुझे क्लास के बाद। क्लास के बाद मुझे बताइएगा, मैं देख लेता हूँ, ठीक है, ओके सर। ठीक होगी बात। ये हमारे पास इस तरह का फॉर्म बना हुआ था, ठीक है। अभी हम जरा डेटाबेस को भी देख लेते हैं, SQL सर्वर आ जाएगा यहाँ, ये आ गया सर्वर आ गया। अभी हमने जरा रजिस्ट्रेशन में काम कंप्लीट करना है, अभी कोई किसी भी क्वेश्चन यहाँ तक है पूछना चाहे तो पूछ सकता है। हमारी डेटाबेस कौन सी थी, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से थी, ये ठीक है, लॉगिन वाली चीजें थी हमारे पास, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। इसमें हम एडमिन स्टूडेंट का अलग-अलग बनाएंगे ना टेबल। सॉरी, बात समझ नहीं आई आपकी। एडमिन का तो सर मतलब सर एडमिन का तो वो बना लिया ना, जैसे कि अभी लॉगिन अभी जब हम कर रहे थे फर्स्ट टाइम तो एडमिन से ही करवाया, तो स्टूडेंट्स जो जब इसमें होंगे तो उनका अलग टेबल फिर बनाएंगे उनके लिए। बिल्कुल, वो तो करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ, वही करना है। यहाँ जाते हैं तो याद रखिएगा एडमिन एक ही होता है, ठीक है, एडमिन के लिए एक एंटर के लिए हम अलग फॉर्म नहीं बनाते थे, वो अलग टेबल नहीं बनाते थे, ठीक है, ये आपने याद रखनी है थोड़ी सी बात। ठीक है सर। अच्छा, हमने ये गलती की है ना, मुझे रोल डालना चाहिए था, चलिए रोल नहीं डाला तो कोई मसला नहीं है। डेटाबेस में एंट्री क्या किया वो देख लेते हैं, क्योंकि वो मैटर करेंगे। सेलेक्ट ऑफ 1000 रोज, मैं याद करना चाह रहा हूँ कि मैंने किया क्या क्या था, ठीक है, एडमिन की एंट्री हुई है, ठीक होगी बात। अब हमने क्या करना है, यहाँ आ जाते हैं, तो याद रखिएगा हर प्रोजेक्ट पे एडमिन एक ही होता है, आप ऐसा नहीं करते कि आप एडमिन को ज्यादा बनाना शुरू कर दें। तो ये लॉगिन से जब आएंगे, लॉगिन के फॉर्म पे रजिस्टर करने के बाद हमारा रजिस्टर ओपन होता था, तो रजिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। अब इस रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ हम व्यू में आ जाते हैं, ठीक है, टूल बॉक्स है, इसके कॉलम कौन कौन से थे, इसके कॉलम थे, किधर गया, ये देख सकते हैं, यूजर आईडी है, नाम, नेम है, पासवर्ड, ये करना मौजूद है, 4 कॉलम है, ठीक है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है और एड्रेस है, ठीक है।
बाकी आप जितने कॉलम डालना चाहें डाल सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन का, सिक्योरिटी आंसर का हो सकता है, इसके अलावा और हो सकता है क्या कहते हैं उसे, रोल का हो सकता है, ठीक है, वो देख लेंगे वो से भी। नेम है, ईमेल है, पासवर्ड, एड्रेस है। एक्सक्यूज मी सर, अब ये जो आप रजिस्टर बना रहे हैं, ये हमें करना, ये एडमिन का रजिस्टर हो रहा है सर, ये तो हमें स्टूडेंट के लिए करना है ना? ये स्टूडेंट के लिए करना है, वो करते हैं, इस चीज को भी हैंडल करते हैं, मेरे माइंड में है। इससे पहले रजिस्टर होगा, फिर उसके बाद लॉगिन होगा ठीक है, ना? वो हमने करना, ठीक है, वो हमने करना है अभी, बिल्कुल बिल्कुल वो होगा और हमने वो करना भी है। ठीक है, ये आ गया हमारा यहाँ रजिस्टर का आ गया। देखिए रजिस्टर हमेशा यूजर करेगा, एडमिन तो ऑलरेडी हमारे पास बिल्ट इन है, वो हमने डेटाबेस में एंट्रीज कर दी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा यूजर नेम का, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, और क्या क्या सर सर हमारे पास जो एडमिन होता है उसके पास डिफरेंट राइट्स होते हैं, मीन के वो जो है वो यूजर को मीन के ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, उसको अपडेट कर सकता है। तो सर उसके लिए क्या हमें अलग से पेज बनाना पड़ता है जिसके ऊपर जो है हमें ये सारा डाटा लेके आना पड़ता है? सर वो क्या होता है? क्योंकि हमें ये तो आप सिर्फ एडमिन बोलिएगा, के पास। आप बोले, वो मेरा कंट्रोल ट्रैक ड्रॉप कर रहा था, बोले आप। हाँ जी सर बोले। मैंने ये बोला कि जो हमारे पास एडमिन होता है, जो हमारे पास एडमिन होता है, आपको मेरी आवाज सही आ रही है या नहीं? हाँ जी, आ रही है, अब आ रही है, बोले। सर के जो हमारे पास एडमिन होता है उसके पास डिफरेंट राइट्स होते हैं ना, कि मीन के वो यूजर को डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, ठीक है, ऐसे कुछ कर सकता है। तो सर क्या उसके लिए हमें अलग से पेज बनाना पड़ता है और उस पे उसका को क्या डाटाबेस से कनेक्ट करना पड़ता है? वो सर क्या होता है हाँ, हमारे इसके पास? बाद में वही काम है, रजिस्टर ठीक के है, बाद मैंने वही एडमिन के काम, लिए ये तो ठीक है, मैं रजिस्टर के बाद मैंने यही काम करना है, ये ठीक सर है। सही है। txt नेम आ गया, Yes, sir. अब ये मैं कंप्लीट कर लूँ फिर मैंने इसी की तरफ आना है। txt ईमेल आ गया, ठीक है, txt और क्या कॉलम थे, पासवर्ड, एड्रेस आ जाएंगे, पासवर्ड आ गया और यहाँ आ जाएगा एड्रेस। ठीक है, इसमें और चीज़ें डाली जा सकी है, जेंडर हो गया, रोल हो गया, सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी आंसर हो गया, हैंडलिंग का तरीका उनका सेम ही होगा, ठीक है। अब यहाँ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी असूलन आना चाहिए था, तो अब जरा मैं डेटाबेस को थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं, डेटाबेस चेंज हो जाती है, ठीक है। इससे ये जानबूझ के इस वजह से मैंने चीज़ छोड़ी है ताकि आपको पता लगे कि बाद में चेंज नहीं करनी पड़े, तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस कॉलम में वैल्यूज जितनी पहले एंट्रीज हो चुकी होंगी ना, अगर फॉर एग्जाम्पल कॉलम आपने बाद में डाला तो उसमें नल चला जाता है बाय डिफॉल्ट, ये याद रखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टेबल में एक एंट्री कर दिया लॉगिन में एडमिन के लिए, अब मैं आगे रोल डालता हूँ ना, तो रोल वाला बाय डिफॉल्ट डल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एंट्री पहले हुई भी है, उसके बाद मैंने मॉडिफिकेशन किया ना, तो बाद में मॉडिफिकेशन करूँगा पहले वाले पे इस तरह अप्लाई कीजिए, पहले वाला कॉलम उससे क्या कर देगा, नल कंसिडर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ मैंने रोल का भी डालना है, मुझे पता है इस बात का, यहाँ जो है मैंने जेंडर का भी डालना है, ठीक है। ये मैं जानबूझ के चेंजिंग छोड़ रहा था कि ताकि आपको याद है, क्योंकि डेटाबेस में जब चेंजिंग करें तो आपको प्रॉब्लम आती हैं। और यहाँ आते हैं, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाता है, ठीक है। आगे सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर मैं बाद में दोबारा चेंज करूंगा आपके सामने, ठीक है। अब ये सारे हमने क्या करते हैं, वार 4 करने हैं, और याद रखिएगा वार 4 करने आपका अमूमन वार बाइनरी रह जाता है, तो जैसे फिर हम कन्वर्जन किसी और तरीके से करते हैं तो प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। अब ये मैं जानबूझ के चेंजिंग की है, ठीक है। जो NOR4 होता है ना, उसमें और लैंग्वेजेस का भी डाटा आप सेव करते हैं, उर्दू होगी, इंग्लिश होगी, जापानीज होगी, स्पेनिश होगी, ठीक है, वो उसको हैंडल करता है। जो वार 4 है ये छोटा है उसका, ये सिर्फ इंग्लिश के टाइप का, ठीक है। अब उसे सेव कर दिया लॉगिन। अब जब आप लॉगिन सेव करेंगे आपको ये प्रॉब्लम देगा हमेशा। आपने क्या करना है, इसमें मैंने सेटिंग की है, इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं दे रहा। आपने जाना होगा फिर टूल्स में, ठीक है, ऑप्शन में जाना होगा, उसके बाद आप आ जाएंगे डिजाइनर्स में। डिजाइनर्स का ये जो यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है ना, प्रिवेंट सेव चेंजिंग्स दैट रिक्वायर टेबल रिक्रिएशन, इसको अनचेक करना होता है, ठीक है। फिर ओके कर देंगे, फिर आपको डेटाबेस में चेंजिंग में प्रॉब्लम नहीं देगा। मैं जानबूझ के चीजें छोड़ रहा हूँ ताकि आपको इन चीजों का आइडिया भी हो, डेटाबेस का भी, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने सेव कर दिया है, सेव हो चुका है। अब अगर मैं रन करता हूँ ना, आपके सामने देखिए रन करूंगा तो सिलेक्ट ऑफ 1000 रोज, बाकी ऊपर पहले देखिए ये नल आया हुआ है, रोल, जेंडर, डेट, ये मैं आपको बता रहा था, ठीक है, क्योंकि बाद में चेंजिंग करनी पड़ सकती है हमें, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ और मैंने कहा था टूल पे जाके यूं चेंजिंग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं क्या क्या हमने और डाला है। जेंडर हमने डाला है,
ठीक है। जेंडर के लिए वही आ जाएगा हमारे पास, रेडियो बटन आ जाएगा, ठीक है, रेडियो बटन आ गया। उसके बाद हमारा क्या आ गया, हमने डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाला है, अब ये डेट टाइम पिकर आ जाएगा। अच्छा, और हम तीसरी चीज क्या डाली है, जेंडर डाला है, डेट टाइम डाला है, तीसरा कॉलम कौन सा है, रोल का डाला है। रोल को फिलहाल हम हैंडल नहीं कर रहे, क्यों, अब जितने भी वो एज अ यूजर ही आएंगे, ठीक है। तो इनका नाम मैंने हैंडल कर रही था, इनका टेक्स्ट जो हैंडल करते हैं, एक तो हम बता देते हैं कि ये मेल आ जाएगा। ये रोल किस लिए यूज हो रहा है, रोल का क्या एडमिन है या यूजर है, क्या मतलब रोल, एडमिन है या यूजर है, ओके सही। ठीक है। ठीक है, ये आ गया डेट टाइम पिकर पे ऑलरेडी चीजें। ओहो, नेम में चेंज कर दिया है, नेम नहीं चेंज करना था, चले टेक्स्ट चेंज करना था। मेल आ गया और यहाँ आ जाएगा आपका फीमेल, ठीक हो गया। तो ये हमारा इस तरह वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। रजिस्टर का बन गया। यहाँ हम लेबल डालते चले जाते हैं, ये लेबल आ जाएगा। ये लेबल सिर्फ डिस्प्ले के लिए होता है, तो इसमें हमने कुछ चीज़ दिखाने की जरूरत नहीं है, तो इसका नाम मैं नहीं चेंज करूंगा, इसका सिर्फ टेक्स्ट वाली चीज़ें चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये लेबल आ गया, ये लेबल आ गया यहाँ, ये लेबल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हम इनको ज़रा एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। ये लेबल आपके हैंडल हो गए। अब आपने क्या करना है, इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। यहाँ मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ नेम था, नेम से मुराद यूजर नेम है, ठीक है। यहाँ मुराद था मेरा, पता नहीं, ये कॉलम के नाम याद नहीं है, दूसरा कौन सा था, ईमेल है। अब देखिए, जो चीज मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ मैं डेटाबेस से ले रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात ही है। ईमेल के बाद था पासवर्ड था शायद, ठीक है, पासवर्ड था। अच्छा, उसके बाद है एड्रेस, रोल, जेंडर, ये है एड्रेस है, ये मेरे पास आ जाएगा, जेंडर के लिए आ जाएगा, और ये जो है मेरे पास डेट ऑफ एसोसिएशन या डेट ही कर देंगे, ठीक है। ये हमारा फॉर्म थोड़ा बता बन गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका ये रजिस्टर का इवेंट बन जाता है, ठीक है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन है। अब मैं सारी चीजें यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है। सीक्वल कनेक्शन ये आ गया, ठीक है, ये कॉपी कर लूँ यहाँ से क्योंकि कनेक्शन वही है, ठीक है। तो यहाँ हम सीक्वल कनेक्शन हमने क्या कर लेना है, क्लास लेवल पे ऐड कर देना है, ये सीक्वल कनेक्शन आ गया। अच्छा, उसके बाद हम लैन लॉगिन में आ जाते हैं, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग भी हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास मैं बता देता हूँ, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग टूल में जाके कनेक्ट टू डेटाबेस, ठीक है। यहाँ सर्वर का नाम आपने वहां से कॉपी कर लेना, कैसे, यहाँ इसके सर्वर पर जाए, ये कनेक्ट का बटन है, ठीक है, ये डेटाबेस इंजन है, ये सर्वर का नाम यहाँ से कर लें कॉपी, ठीक है। इसे यहाँ क्रॉस करने के बाद अब आप यहाँ आ जाए और यहाँ पेस्ट कर दें, और यहाँ आपके पास आ जाएगा डेटाबेस का नाम जो आपने रखा होगा। अगर सर्वर का नाम ठीक हुआ तो डेटाबेस इसमें लाजमी आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम लोड होने में थोड़ा टाइम लगाता है, ठीक है। तो हमारे पास एस में था कहीं मौजूद, तो ये डेटाबेस को ओके कर दें। तो ओके करेंगे तो यहाँ ये देखें, ये ब्लैक सी होगी है, इस पर क्लिक करें, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर इसके स्ट्रिंग आती है, यहाँ से डबल क्लिक करके कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया। अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ से जाके ऐड कर लेते हैं सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट ऐड हो गया, तो ये हमारे यार दूर हो जाते हैं। अब हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ वैल्यूज क्यूरी की फॉर्म से इन द फॉर्म ऑफ इंसर्ट की लेना है, ठीक है।
तो इस चीज को खत्म कर देते हैं, यहाँ क्यूरी लिख लेते हैं इंसर्ट इनटू, ठीक है। अब इस लॉगिन को आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब आपको सारी चीजें विजिबल हो जाएंगी। देखिए रिफ्रेश किया तो ये सारी चीजें, इंसर्ट इनटू लॉगिन आ गया। लॉगिन के अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं, यूजर आईडी नहीं है, ठीक है। यूजर नेम यस यूर यूजर, नेम ई नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद रोल आ जाएगा, उसके बाद जेंडर आ जाएगा, उसके बाद डेट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा वैल्यूज आ जाता है, तो सारे कंट्रोल हमारे पास मौजूद है। सिंगल, डबल प्लस प्लस, डबल सिंगल, कॉमा, सिंगल कोट, डबल कोट, प्लस प्लस, डबल सिंगल। अब इसे कर लेते हैं कॉपी। तो ये हमारी कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6, ये सर हमारे रोल पास को तो हमने नहीं किया। 6 हो गया। रोल आएगा ना, मैं बताता हूँ कैसे आएगा, 7 होगी, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले क्या चीज आ जाएगी, यही तो चीजें करने वाली, इसलिए मैं काम कर, मैं आपको बताता हूँ साथ साथ रोल कैसे हैंडल होगा, ठीक है। यूजर नेम के लिए हमने रखा था TXT। अब देखिए यहाँ नाम रखना पता लगेगा आपको, नेम डॉट टेक्स्ट, ठीक है। ये अब देखिए ये चीजें, अब यहाँ अभी तो छोटा सा फॉर्म है, दूसरा TXT ईमेल है, डॉट टेक्स्ट आ जाएगा। अब देखिए वही चीज अपने आपको रिपीट कर रही है, ठीक है। TXT एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस का मैंने नहीं बनाया हुआ, एड्रेस के नाम से, अच्छा इसका सिर्फ एड्रेस नाम रखा हुआ है ना, ठीक है। अभी देखिए ये चीज आपको डिस्टर्ब करेगी। अब डॉट टेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा एड्रेस के बाद रोल आ गया, रोल क्या आ जाएगा, यहाँ ROLE रोल आ गया, ठीक है। अच्छा जाएगा, अच्छा यहाँ जो है हमारा डेट क्या आएगा, डेट को हम कैसे हैंडल करते थे बता सकते हैं।
जी को कैसे हैंडल किया है? यस सर। अच्छा, अब ये आ गया cmd डॉट नहीं कौन डॉट ओपन है, ठीक है, ये आ गया, फिर कौन डॉट क्लोज भी होगा तो गया, और यहाँ इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है cmd का डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। अब आपको ये पता लग जाना चाहिए मैं काम क्या कर रहा हूँ अब, ठीक है। आ जाएगा एंड आई विल इक्वल टू दिस आ जाएगा, इफ आई ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगी वैल्यू यहाँ, कल समय क्या आ जाएगा, ये आपका सेशन वही फ्रॉम योर सारा काम कंपनी। जो हमने पहले देखा था, मैं बताया था इंसर्ट अब ये चीज डिलीट का, तो वो अपने उसको आप को हम ना इसके बहुत लिहाज से repeat दोबारा। यस सर। मैं कहा ये अपने आप को चीजें बहुत ज्यादा रिपीट करेंगी। यस सर सर। ठीक है, ठीक है, ये करते हैं, अब इसे रन करके देख लेते सर हैं। काम तो हमारे डेटा पे होता है, लेकिन पीछे सारी बाकी कोडिंग तो वही होगी सारी की सारी, इसी को लेकर चलेंगे, कोई कोडिंग में चेंजिंग वगैरह नहीं होगी। हाँ जी, थोड़ी बहुत डिफरेंस तो आया करेगा लेकिन ज्यादा नहीं आएगा। यस यहाँ सर। मेरे पास एडमिन था तो एक तो हम यूजर पहले यहाँ क्रिएट करते हैं ना, अब यहाँ चेक करें हमारे पास लॉगिन है, से रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश करेंगे ताकि कॉलम सारे इसमें नजर भी आ जाए। यूजर रजिस्टर्ड लिखा हुआ था, इसमें भी। हाँ चलिए वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ मेरे पास एक रिकॉर्ड है जिसका, ठीक है। अच्छा कहाँ गया, ठीक है, नोट कर लेते हैं। तो मैंने कॉपी किया, ध्यान नहीं किया कि नॉट नहीं डालना, ठीक है। ये हो गया। अब जरा बिल्ड करके इसे रन कर लेते हैं, देखते हैं कि यूजर को हमने रजिस्टर करना है या नहीं करना। ये रन कर दिया, क्योंकि रजिस्टर पेज अब ओपन करते हैं विदाउट लॉगिन, यहाँ रजिस्टर आ जाएगा, इसे क्लिक करते हैं, रजिस्टर का फॉर्म ओपन हो गया रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। यहाँ नाम रख देते हैं, कोई नाम मेथड हो जाए, अहमद नाम ही रख देते हैं, ठीक है। ईमेल फॉर एग्जांपल ईमेल शॉर्ट ही रख रहा हूँ, ठीक है, @, अभी मैंने वैलिडेशन ही लगाई, याद रखिएगा वैलिडेशन लगानी है, a@yahoo.com कर लेते हैं, ठीक है। इसे कॉपी भी कर लो, पासवर्ड रख देते हैं 1 2 3 4 5 है, ठीक है। बस जो है हमारे पास 20 कर देते हैं, मेल है, डे टाइम है हमारे पास यही है, इसे कर देते हैं हम रजिस्टर। ये बाद में वैलिडेशन लगानी है कि वो वैलिडेशन ये कि 19 तारीख आज तो नहीं है ना, 19 तारीख सेलेक्ट कर सकते, ठीक है, इस तरह ये वैलिडेशन सारी आएंगी। तो अब हम कर देते हैं इसको रजिस्टर। अब देखते हैं, मुझे लग रहा है कि अब एक्सेप्शन देगा, क्योंकि अब तक इस रजिस्टर का मैसेज दे देना चाहिए था। एग्जीक्यूट रन क्यूरी, अब कह रहे देयर आर सम कॉलम इन द इंसर्ट स्टेटमेंट, देन वैल्यू स्पेसिफाइड द वैल्यूज क्लास, द वैल्यू मस्ट माइन द नंबर ऑफ इंसर्ट स्टेटमेंट। कॉलम की गड़बड़ की है, गिनने का नहीं। सर ये रूल वाले में हमने एक शायद नहीं दो किया पासवर्ड वो। 3 एड्रेस 4 रोल 5 जेंडर 6 डेट 7, डेट मैंने वहाँ डेट ही लिखा था, हाँ डेट 7 है। तो यहाँ कितने कॉलम है मेरे पास, 4 3 4 5 6। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लॉगिन के लिए अलग से टेबल बनाए, एडमिन के लिए अलग टेबल बनाए? नहीं नहीं, हुए क्यों बनाते हैं हम, सोर्सेज भी तो बचा देते हैं ना, जब डिप्लॉयमेंट करते हैं आप किसी भी जगह सर्वर पे चीजें, तो आपको क्या करनी पड़ती है, चीजें बतानी भी पड़ती है। अच्छा इसमें से एक चीज मैंने मिसिंग कर दी, कौन सी मैं मिसिंग कर पासवर्ड वाले को मिस पासवर्ड कर नहीं है इसमें। हाँ जी, पासवर्ड भी मिसिंग है, वही मैंने कहा साथ में आई थिंक एंट्री थी, यूजर ईमेल पासवर्ड है ना, तीसरा पासवर्ड मिसिंग है ना। तो ईमेल के बाद यहाँ पासवर्ड आना चाहिए था, इसके बाद आएगा सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल कॉमा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा डॉट टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, पीसी पासवर्ड डॉट टेक्स्ट आएगा। देखें इसने एरर कहाँ गया था, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी पे दिया, ठीक है, क्यों चला वो नहीं है ना, बाकी तो स्ट्रिंग को ये ठीक कंसीडर कर रहा था, ठीक है। अब जरा ये प्रॉब्लम वहाँ ही आते हैं, अब रजिस्टर पे आ जाते हैं अगेन, तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ ईमेल
एग्जांपल यही आ गया, पासवर्ड 1 2 3 4 5 आ गया, एड्रेस फॉर एग्जांपल और यूपी आ जाता है, मेल है, डेट यही है, रजिस्टर करते हैं, यूजर रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, यूजर रजिस्टर्ड हो गया। अब चेक करते हैं डेटाबेस में आके, डेटाबेस ऐसे ओपन करते हैं, इस क्वेरी को यहाँ से सिलेक्ट कर आ गया, एंटर हो गया। एक तो मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की सेव, आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं है। सर टला भाई कर रहे हो ना, मैं टेंशन नहीं हो। तला एक मिनट, मैं चले बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। आपने रिकॉर्डिंग की है, मेरी रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन हुई यार। होगी सारी, मेरा यार अब प्रॉब्लम ही होगी, मुझे याद नहीं रहा है रिकॉर्डिंग करना। तो आपकी रिकॉर्डिंग हुई कैसे? नहीं नहीं, मतलब है वो जो भी लेक्चर उसकी सेव होगी ना रिकॉर्डिंग आपके पास? चलिए वो बता देता हूँ। ठीक है, देखिए वैसे रजिस्टर हो गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे पास डाटा आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसको मैं जरा यहाँ से डिलीट करता हूँ। रोल जो है ना मैंने ऐसे ऐड किया है कि मैंने यहाँ स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। यार ये बार बार जब लॉगिन होते हैं तो मेरा ध्यान सारा हट जाता है, मुसीबत ये है। अच्छा, अभी देखिए ये रोल के लिए मैं स्ट्रिंग रोल को यूजर कर दिया, और ये वेरिएबल मैंने यहाँ पास कर दिया, ये रोल की जगह जिस जगह पे रोल था वहाँ पास कर दिया। बाकी ये मेल का उसी तरह इफ और एल्सिफ लगाया। ठीक है, चले ये रिस्ट्रिक्शन वाला हमारा काम हैंडल हो गया। अब जरा काम टेक्निकल शुरू होने लगा। एक आपको मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा काम जो टेक्निकल वो भी हमारा शुरू होने लगा है। तो अभी करूँ या बाद में करूँ, आप पर है। सर अभी ना करवाएं। सर अभी टाइम थोड़ा कम है। थ्योरी बता देता हूँ, थ्योरी टाइम समझा देता हूँ, अगली क्लास में थ्योरी ना समझानी पड़े। ठीक है, यस। अच्छा हमारे पास ना फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ, ये है और शेयर करता हूँ मैं। ठीक है, ये कोड वाली फिलहाल चीज में गायब करने को, और यहाँ व्हाइट बोर्ड विजिबल करने लगा। ठीक है, आज वाली चीज में कोई किसी का सवाल तो नहीं, पहले ये बता दें। सर ये जो हमने रजिस्ट्रेशन अभी की है, ये हमने जस्ट यूजर के लिए, क्योंकि यूजर को हमने हार्ड कोड कर दिया, तो यहाँ पे जस्ट यूजर्स ही आएंगे। तो अगर कोई एडमिन दूसरा, मतलब कोई किसी को देना चाहता है रोल अपना, कि वो दूसरा एडमिन बनाना चाहे या इस तरह का कुछ, तो वो उसके लिए फिर खुद से ही कर करना लेंगे वो, पड़ेगा। कर लेंगे, चलो अगली क्लास में कर लेंगे, मुझे याद करा देना। ठीक, लेकिन वैसे एक बात ठीक है हमेशा सर। याद रखना, एडमिन जो होता है ना, एडमिन
वो हमेशा एक ही होता है, ये याद रखिएगा वैसे। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा मिसाल के तौर पे मैंने सर एक माइंड में चीज आ रही है, यासिर भाई ने पूछा है, तो सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 2 वेरिएबल ले लें, एक में हम यूजर दे दें, दूसरे में हम एडमिन दे दें, और जो जिसको एडमिन बनाना उसमें हम वो वाला एडमिन वाला वेरिएबल यूज कर लें? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ ये भी किया जा सकता है, बिल्कुल ये भी किया जा सकता है अगर आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये काम भी इसी तरह किया जाए, वो लॉजिक आपने कैसे हैंडल करनी है वो एक अलग इशू, ठीक है, वो नो प्रॉब्लम, इस तरह भी किया जा सकता है जैसा आप बता रही हैं। यस सर। ठीक है, अच्छा अब हमने काम ये करना है कि मैंने जो बना लिया ना, अभी मेरे पास होम पेज ओपन होगा, यूजर जब ओपन होगा ना तो होम पेज ओपन होगा। ठीक है, अब अगर इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर यूजर एंटर होता है तो उसका होम पेज और होगा, अगर एडमिन एंटर होता है उसका होम पेज और होगा, ये याद रखिएगा। तो इसका मतलब 2 होम पेज बनाने पड़ेंगे, एक को एडमिन होम पेज नाम देना पड़ेगा और एक को सिंपल होम पेज नाम देंगे। ठीक है, तो ये हमने इसका काम करना है। सुनिएगा जरा, जब एडमिन लॉगिन होगा तो एडमिन होम नाम दिया होगा, AH लिख देता हूं। जब यूजर एंटर होगा तो हमने क्या नाम दिया होगा, सिर्फ होम का नाम दिया होगा। ठीक है, इसके अंदर फिर मेन्यूज पड़े होंगे, मेन्यू। ठीक है, यू मेन्यू बार है, यहाँ होगा ऐड स्टूडेंट वगैरह करना चाहो। ठीक है, सॉरी इसमें एडमिन है कि ऐड स्टूडेंट करना चाहते हो। ठीक है, फिर हमारा कोर मेन्यू बनेगा ऐड कोर्सेज के नाम से। अब ये मुझे कहां से बातें पता लग रही हैं, जो मैंने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो जो हम क्या कहते हैं ना लिखें। अब देखिए ऐड स्टूडेंट होगा, ऐड कोर्सेज होगा, और डेफिनेटली जब ऐड कोर्सेज पे जाऊंगा अंदर मैंने बटन एडिट का भी दिया होगा। ठीक है, अंदर मैंने बटन डिलीट का भी दिया होगा, अंदर मैंने बटन सेलेक्ट का दिया होगा, चारों बटन मौजूद होंगे। ठीक है, ठीक है, इसी तरह और क्या हो सकता है, ये काम कौन करेगा, एडमिन काम करेगा। अब मेरी ये कहानी समझ लीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि फ्लो क्या होगा। फिर जब हम होम में आएंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐड स्टूडेंट हो गए, ऐड कोर्सेज हो गए, अभी मैं 2 मॉड्यूल को लेके चल रहा हूं। अगर आप ERD और फंक्शनल रिक्वायरमेंट दोनों चीजें सामने रखे ना, तो मैं 2 चीजें सामने रख के चल रहा हूं। एक मैं सामने रख के चल रहा हूं ऐड होम, सॉरी एडमिन होम, और एक सिंपल मैं होम लेके चल रहा हूं, ये यूजर के लिए, ये यूजर के लिए। ठीक है, यू लिख देते हैं, ये एडमिन के लिए। तो ये चीजें सारी एडमिन हैंडल करेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कह रहा हूँ, ऐड अपडेट डिलीट और ये सिलेक्ट वाला, ये चारों काम एडमिन कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ ऐड स्टूडेंट आ जाएगा, अपडेट करना चाहे कोई गलती होगी है, ठीक है, या किसी स्टूडेंट छोड़ के चला गया डिलीट करना चाहता है, या किसी स्टूडेंट की लिस्ट देखना चाहता है कितना, तो वो चारों हमने इसको इंफॉर्मेशन यहाँ दी होगी बटन की सूरत में। यहाँ से हम फॉर्म ही ओपन करेंगे किस्म की, ऐड स्टूडेंट क्या लें, स्टूडेंट का फॉर्म ओपन हो जाएगा, स्टूडेंट को रजिस्टर करेंगे। यहाँ से कौन ऐड होगा, डेफिनेटली कोर्सेज ऐड होंगे। इस तरह सेमेस्टर वगैरह ये सारी चीजें ऐड करना चाहिए, ऐड होती जाएंगी। ये सारा काम एडमिन करेगा। अब जब यूजर लॉगिन होगा ना, यहाँ हमने लॉगिन का भी बटन है वो बनाया हुआ है ना पेज। ठीक है, ये जो है हमारा यहाँ लॉगिन एंटर करेगा। लॉगिन से हम क्या ले रहे हैं, ईमेल ले रहे हैं, पासवर्ड ले रहे हैं। ठीक है, 2 चीज चेक करें। हमने काम क्या करना है, इससे हमने आईडी भी गेट कर लेनी है। आगे हमने क्या गेट किया था, यूजर नेम और पासवर्ड हम रिटर्न करते हैं डाटा टेबल में। अब हमने आईडी भी रिटर्न करनी है, आईडी भी रिटर्न करनी है और नेम भी, टोटल 4 चीजें हमने रिटर्न करनी है। ठीक है, इस फॉर्म से हमने 4 चीजें रिटर्न करनी है लॉगिन होने पे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पे हमने 4 चीजें कलेक्ट की हुई है ना। यहां से फिर जब हम यूजर आम बंदा जो स्टूडेंट होगा यूजर, उससे वो हो जाएगा इस होम पेज पे आ जाएगा। यहां यूजर के लिए सिर्फ रजिस्टर का बटन होगा, ऐड कोर्सेज का बटन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कोर्स नहीं ऐड करने। ठीक है, इसलिए अपने आप को ऐड नहीं कर रहा, वो एडमिन नहीं किया होगा, यानी यूनिवर्सिटी एडमिन से यहाँ मतलब यूनिवर्सिटी एडमिन है। ठीक है, उसने एंट्री की होगी, स्टूडेंट को भी ऐड किया होगा, जो जो चीजें इसने ऐड की हैं। इसी तरह इसने ऐड किया होगा आपका, अल्लाह भला करे, कोर्सेज भी ऐड किए होंगे। तो फिर जब आप यहाँ रजिस्टर करेंगे ना, तो यहाँ का ग्रिड व्यू बना होगा, डाटा ग्रिड व्यू कह रहे हैं, या अगर ASP.NET है तो ग्रिड व्यू बना होगा। ठीक है, इसमें जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ना, तो उस पेज पे आ जाएंगे, उस फॉर्म पे आ जाएंगे, ग्रिड व्यू बना होगा। इस पे बना होगा इतने कोर्सेज आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिस्ट ऑफ कोर्सेज 5 आ रहे हैं, हमने इन 5 आपका डिस्प्ले हुए आ रहे होंगे। ठीक है, यहां होगा चेक बॉक्स, फॉर एग्जाम्पल हम 6-7 कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शनल कोर्सेज भी तो होते हैं ना, हमने इनमें से चंद सेलेक्ट करने होते हैं।
यहाँ हमारा चेक बॉक्स बना होगा या रेडियो बटन बना होगा, जो भी होगा। आप इससे क्लिक करेंगे, इससे क्लिक करेंगे। अब ये चेक करें, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ग्रिड व्यू के अंदर कंट्रोल पड़े होंगे। ये तो डाटा होगा कि वीपी का कोर्स है, ये आपका एआई का कोर्स है, ये आपका जो भी और कोर्सेज हैं, 7-8 होंगे। आपने क्या करना होगा, 5-6 सेलेक्ट कर दिए, 6 से तो नहीं कर सकते ना आप। तो आपने याद रखिए, ये ग्रिड व्यू एक कंट्रोल है, उस कंट्रोल के अंदर ये डाटा होगा जो हम आगे देख चुके हैं। लेकिन नया काम आपने क्या करना है, ग्रिड व्यू के अंदर यहाँ बटन्स भी पड़े होंगे, बटन्स, रेडियो बटन हो सकते हैं, चेक बॉक्स हो सकते हैं। आपने इनमें से कोई 6 सेलेक्ट करने हैं। 6 सेलेक्ट करके यहाँ इंसर्ट का बटन होगा, उससे आप इंसर्ट करेंगे तो ये सारे का सारा रिकॉर्ड जाके इंसर्ट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, इंसर्ट तो चले हम कर लेंगे, और हमने ये ढूंढना होगा कि किस कोर्स के अगेंस्ट कौन सा चेक बॉक्स ओके हुआ है। तो यहां हमारा इवेंट यूज होता है डाटा टेबल, डाटा टेबल ही होगा ना, ग्रिड बैकेंड में डाटा टेबल होता है, ठीक है। डॉट क्या होंगे, रोज, आर आ गया, डॉट फाइंड कंट्रोल, फाइंड कंट्रोल, आगे कंट्रोल की आईडी आप दे देंगे, ठीक है, इसके अंदर। तो ये आपको एक कंट्रोल रिटर्न करेगा जो कि होगा रेडियो बटन। तो आपको रेडियो बटन के अंदर क्या करना पड़ेगा, सेव कर रहे हैं, रेडियो बटन का ऑब्जेक्ट आएंगे रेडियो, और यहां हम क्या देंगे आर। फिर यहां आप क्या करेंगे, इफ आर डॉट चेक्ड, इफ आर वही रेडियो बटन के लिए डॉट चेक इक्वल इक्वल टू ट्रू, तो उसकी वैल्यू हम गेट कर लेंगे। तो हम कहेंगे डाटा टेबल के इस रो पे ये वैल्यू गेट कर ले, सारी डाटा टेबल की गेम है, इस रो के इस कॉलम से वैल्यू गेट कर ले, उसी टाइम रो 0 1 जो होगा, कि फॉर एग्जांपल ये किस रो पे पड़ा हुआ है, वो वैल्यू गेट करके हम वहां से वैल्यू गेट कर लेंगे। तो वैल्यू गेट हो जाएगी, इसे गेट करने के बाद इंसर्ट भी करना चाहिए, हम इंसर्ट भी हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये चीजें सेव कहाँ होंगी, यहां आप चेक करें, कोर्सेज के टेबल में जाके सेव होंगी। और सेव कौन कर रहा है, यूजर, यूजर सेव कर रहा है, और सेव कहाँ होंगी, कोर्सेज के टेबल में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो आप कोर्स रजिस्टर कर रहे हैं, जो आपके पास 5-6 कोर्सेज की आपने जो सिलेक्ट किया, वो जो लिस्ट बन गई है, वो आपने किस में इंसर्ट करनी है, डेफिनेटली आपने डेटाबेस में इंसर्ट करनी है। तो ये डाटा तो यहां से गेट हो जाएगा, कोर्सेज का डाटा यहां से गेट हो जाएगा। इंसर्ट कौन कर रहा होगा, यहां मैंने ले लिया होगा आईडी, किसका, लॉगिन की बेस पे यूजर का आईडी मैं यहां से लेके यहां पास कर दूंगा, ठीक है। यूजर का आईडी आ गया होगा, सुनिएगा जरा बात गौर से। तो यहां से मैं 4 चीजें रिटर्न कर दूंगा, ईमेल, पासवर्ड तो यहां मैच होंगे, ये 2 चीजें और भी रिटर्न कर लूंगा डाटा टेबल में, ठीक है। तो यहां डिस्प्ले कर दूंगा कि रोल नंबर ये है और बंदा ये है, ठीक है, किसी लेबल पे डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। अब जब मैं यहां बटन इंसर्ट पे क्लिक करूंगा ना, तो ये मैं स्टूडेंट की आईडी यहां से कट कर लूंगा और कोर्सेज की आईडी में यहां से गेट कर लूंगा। अब होता क्या है, ये तो हमारी फॉर्म की कहानी होगी, ठीक है। अब जरा देखिएगा इस सारी कहानी आगे जुड़ती कैसी है डेटाबेस के साथ, क्योंकि डेटाबेस और ये फॉर्म आपस में कनेक्टेड होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये मेरे पास स्टूडेंट का टेबल है, अब डेटाबेस में आ गया हूं, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है, और यहां मेरे पास कोर्सेज हैं। अब आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है। ये डीबी का कोर्स है, डेटाबेस का कोर्स है, ये फॉर्म्स का कोर्स है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, फॉर्म का पोर्शन है। अब आप मुझे ये बताएं कि 2 टेबल है मेरे पास, एक मेरे पास ये स्टूडेंट का टेबल कहलाता है, कॉलम्स जो भी हैं फिलहाल उसको फिलहाल मैं छोड़ दूं, और ये कोर्सेज का है, दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा अगर आप अपने बिल्स को सामने रखें तो, 1 to क्या many, बिल, sir. 1 to many, 1 to many. 1 to many का बनेगा। सर तो बिल्कुल आप लोगों ने जो है बात ना 110, सर मेनी टू मेनी नहीं बनेगा, बहुत से स्टूडेंट्स हो सकते हैं ना। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ मैनी एक टू मैनी स्टूडेंट को बनेगा, लॉगिन 1 to many नहीं बनता। यही तो कहानी सारी है। आप देखें, यूजर तो एक ही लॉगिन होता है, यूजर मल्टीपल तो लॉगिन नहीं होंगे ना फॉर्म पे, एट अ टाइम तो एक यूजर होगा। क्या ख्याल है, नहीं जी समझी सर। बात, क्या ही है, फॉर्म पे तो Yes, एक ही sir. बंदा लॉगिन होगा ना, फॉर्म से मल्टीपल बंदे थोड़ी लॉगिन हो जाएंगे, यस सर। ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, अब होगा क्या, स्टूडेंट और कोर्स से मैनी टू मैनी का ही होता है। रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपकी एमसीएस क्लास देख लेते हैं और आपके एमसीएस के कोर्सेज भी देख लेते हैं, इसको जरा हम एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट उठा लेते हैं, जो भी है सीआर आपकी क्लास में से जो भी है, ठीक है। अब एक सीआर जो आपका जो भी है, ठीक है, वो कितने सब्जेक्ट पढ़ रहा है, 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या रिलेशन बन गया, सीआर 1 है,
एक स्टूडेंट सीआर से मिला एक स्टूडेंट है, कोर्सेज कितने पढ़ रहा है? 5-6 कोर्सेज पढ़े, एक से ज्यादा है, ठीक है। अब एक वीपी का कोर्स कितने बंदे पढ़ रहे हैं? बहुत सारे एक वीपी का कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट बहुत सारे हैं। इसी तरह दूसरा जो कोर्स है वो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब इन दोनों चीजों को यूनियन करें, देखिए स्टूडेंट एक है, बहुत सारे कोर्सेज पढ़ रहा है, यानी सीआर है, वो सारे कोर्सेज पढ़ रहा है। और यहाँ देखिए वीपी जो है, ये वीपी है एक, और यहाँ कितने बंदे पढ़ रहे हैं? 40-50 तो पढ़ रहे हैं। और चेक करें यहां से भी 1 to many है, और यहां से यूं रीड करें ये भी 1 to many है, तो दोनों का यूनियन आंसर होके क्या आता है? मैनी टू मैनी। तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। जब मैनी टू मैनी है तो इसका मतलब है थर्ड टेबल रजिस्टर का बनेगा, जिसे हम कहेंगे रजिस्टर का। मैनी टू मैनी में हमेशा याद रखिएगा डेटाबेस में डाटा स्टोर नहीं होता। मैनी टू मैनी में 1 to 1 में स्टोर हो सकता है, 1 to many में स्टोर हो सकता है, मैनी टू मैनी में कभी भी डायरेक्ट डेटाबेस में डाटा स्टोर नहीं होता। मैनी टू मैनी याद रखिएगा, थर्ड टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से स्टूडेंट जो लॉगिन हुआ था, फॉर एग्जांपल 1 है, उसकी आईडी 1 है। अब देखिए वो आईडी मैं यहां लॉगिन उसे गेट करके मैं यहां नहीं दे दूंगा, आईडी यहां आ रही है, ठीक है। इसी तरह जो कोर्सेज की लिस्ट है उनकी आईडी मैं यहां से गेट कर लूंगा डाटा टेबल से, कोर्सेज की आईडी, जो दोनों आईडीज गेट हो गई हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह कोर्स की अपनी कोई आईडी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोर्स कोड आईडी होता है ना, स्टूडेंट का अपना रोल नंबर आईडी होता है। तो रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, हमेशा एक बात याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन में होता है ये प्राइमरी की और ये प्राइमरी की। मैनी टू मैनी में हमेशा ये रूल है, दोनों इसमें आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन में। ये स्टूडेंट की प्राइमरी की आ गई, एसपी की होगी, और ये कोर्स की आईडी सीपी की होगी, कोर्स प्राइमरी की। ये दोनों एज अ फॉरेन की इसके अंदर आएंगी, इंडिविजुअली जो है वो फॉरेन की होंगी इंडिविजुअली, ठीक है, लेकिन दोनों मिला के कंपोजिट प्राइमरी की बनती है मैनी टू मैनी में। ये डेटाबेस में इसी तरीके पढ़ते हैं, पता नहीं आप लोगों को बताया गया या नहीं बताया गया होगा, यकीनन नहीं, ठीक है। ठीक है, टेबल 1 की हमेशा मैनी टू मैनी की एंट्री ऐसे होती है कि एक टेबल की प्राइमरी की और दूसरे जो दोनों मैनी टू मैनी है उनसे चीजें प्राइमरी की गेट होंगी, और किसी थर्ड टेबल में दोनों जाएंगी, लेकिन अगर इंडिविजुअली जाएंगी तो फॉरेन की होगी, फॉरेन की, लेकिन दोनों का बिहेवियर मिलके कंपोजिट प्राइमरी की का होगा, ठीक है। तो अब ये चीज चेक करें, और यहां आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाएगी। अब ना लेट्स सो यहां स्टूडेंट 1 सीआर है, ठीक है, सीआर है 1 है, उसका नाम सीआर है, ठीक है, सीआर जनरल में नाम रखती है, ठीक है। अब यहाँ कोर्सेज मेरे पास हम रख लेते हैं, 1-2 कोर्सेज हैं, ठीक है, जिसका एक आईडी 1 है 2 है, ये वीपी की है और ये फॉर एग्जांपल एआई का कोर्स है, ठीक है। अब ये मैनी टू मैनी रीड कैसे होंगे देखिएगा, स्टूडेंट आईडी यहां 1 उठेगा, यहां 1 आ जाएगा स्टूडेंट की प्राइमरी की, और यहां कोर्स की प्राइमरी की उठेगी, यहां आ जाएगी 1। तो ये क्या हुआ, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सीआर को, और यहां 1 कोर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वीपी को। इसका मतलब है सीआर ने वीपी में अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। अगेन यहां 1 आ जाएगा, प्राइमरी की है, इंडिविजुअली प्राइमरी की है, रिपीट हो सकती है, लेकिन एज अ होल कंपोजिट प्राइमरी की डाटा 1-1 अब रिपीट नहीं हो सकता। अब यहां से अगेन सीआर 1 है, और यहां से कोर्स क्या आ जाएगा? एआई के लिए 2। अब इन दोनों को मिला के पढ़ें, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सीआर को, सीआर ने वीपी का कोर्स भी उठाया हुआ है और सीआर ने एआई का कोर्स भी उठाया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन का टेबल हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, कैसे दोनों चीजें पड़ी हुई हैं। अब फॉर्म पे दोबारा वापस आ जाए, यहां से मैं आईडी कैट कर लूंगा, ये दोनों फॉर्म जो है ना ये यूजर एडमिन फिल करेगा, एडमिन। क्यों? स्टूडेंट कौन सा आपका स्टूडेंट है वो एडमिन फिल करेगा, कोर्स कौन सा है वो एडमिन फिल करेगा कि हम ये कोर्स अलाउ करें, यूनिवर्सिटी करेगी ना, आपने जस्ट रजिस्ट्रेशन करानी है। तो क्या होगा, आईडी मैंने यहां गेट कर ली होगी स्टूडेंट की, तो ये एंट्रीज जो है ये कौन करेगा? ये वाली यूनिवर्सिटी एंट्री करेगी, ये कौन करेगा? यूनिवर्सिटी करेगी, और इसकी आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देगी इस यहां। अब मैंने क्या करना है, यहां मैंने आईडी गेट कर ली फॉर्म की सूरत में, स्टूडेंट की आईडी आ गई, तो इस फॉर्म में एंट्री मैं कर सकता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, और वो इस बिहाफ पे होगी ये वाली कि ये कोर्स रजिस्टर में, ठीक है, वो आईडी यहां से उठा लूंगा और वो आईडी यहां दे दूंगा। तो यहां चेक करें, एक ही आईडी है स्टूडेंट की, सीआर की जो भी है, वो यहां वही एक ही रहेगी, तो वो मेरे पास यहां आ रही है ना,
मौजूद है, लेकिन कोर्सेज की मल्टीपल एंट्रीज हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, वो मैं यहाँ रेडियो बटन के बिहाफ पे ये कोर्सेज के कोड उठा लूंगा, वो मैं यहाँ इंसर्ट कर लूंगा। तो इस तरह रजिस्ट्रेशन के टेबल में डाटा इंसर्ट कौन कर रहा होगा? यूजर कर रहा होगा। और जब मैं इंसर्ट का बटन क्लिक करूंगा तो मैं क्या करूंगा? dt.rows.find कंट्रोल का फंक्शन लगाऊंगा, कंट्रोल का नाम बता दूंगा कि रेडियो बटन का कंट्रोल नाम ये है, और रो नंबर के अंदर मैं बता दूंगा कि रो ये है, ठीक है। उस कंट्रोल से बिहाफ पे डाटा रो की उसको होगा, उस रो का नंबर मैं बता दूंगा, रो का नंबर मुझे पता होगा और मुझे ये भी पता होगा कि आईडी किस कॉलम पे है, तो वहां से मैं कोर्स कोड उठा लूंगा और वो मैं किसी वेरिएबल में दे दूंगा, और ये जो है एक वहां से आ जाएगा। इसी तरह दूसरे कोड के लिए अगली रो हो जाएगी, कॉलम वही होगा, अगली रो हो जाएगी, कॉलम वही हो जाएगा, तो लूप लग जाएगी। लूप किस पे लगेगी? रो के वेरिएबल पे। रो का इंडेक्स चेंज होता जाए, 0 रो है, 1 रो है, 2 है, कॉलम हमारा कांस्टेंट होता है, कॉलम 1 में सारे कोड आ रहे होंगे, उस पे लूप लग जाएगी, ठीक है। और मैंने वो वहां से उठा लेना, लूप के लिहाज से मेरे पास वैल्यू आ जाएंगी, और यहाँ से आईडी मैंने यहाँ से उठा लेनी है। तो ये दोनों चीजें एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी में पास कर दूंगा, तो इसमें डाटा इंसर्ट हो जाएगा। जब डाटा इसमें इंसर्ट हो जाएगा तो मैं क्यूरी लगाऊंगा ज्वाइन की, और उसकी सूरत में कहूंगा जिसका आईडी 1 है ये इधर, और जिसका आईडी यहाँ 1 2 3 है, दोनों चीजें ग्रिड व्यू में शो कर दे। रजिस्टर्ड कोर्सेज आपके सामने ग्रिड व्यू में आपको नजर आ रहे होंगे, आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। समझ आ गई बात की? कहानी को समझ आई है? सर कुछ ज्यादा ही लंबी कहानी है। यस सर, समझ आ रही है। समझ आ रही है भरत। ये हॉरर मूवी का सीन है, ठीक है। मुझे सर एक चीज बताएं, मैंने इसलिए बताई, एक मिनट मैं एक बात बता दूं, ये मैंने कहानी अभी इसलिए भी बताई है, मैंने कहा दोबारा रिपीट करूंगा तो आपके जहन में पॉइंट होंगे, अच्छा ये बात हुई थी, कहाँ बातें जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताई, नेक्स्ट क्लास पे दोबारा बताऊंगा। जी अब पूछे। सही में लॉगिन के बाद वाला पूछती, जो स्टार्ट में आपने बताया ना स्टूडेंट और कोर्स का रिलेशनशिप, तो आपने 1 to many बताया है ना? मैनी टू मैनी, तभी तो थर्ड टेबल रजिस्टर का बना है। यस सर। सर मतलब फिर यार हम अब चीज क्या की? हाँ जी बोले। सर मैं ये कह रही थी कि एक स्टेप से गुजर के मतलब सेकंड स्टेप पे हम आ रहे हैं, लॉगिन करके फिर स्टूडेंट कोर्स की बात हुई है, और ये तो मैं ये कह रही थी जब हम और ये सारी मैं एक एक करके आपके सामने इंप्लीमेंट करूंगा। मैंने ओवरऑल कहानी बता दी, मैं इस तरह कुछ करूंगा, इस तरह की मैंने कोई कार्रवाई करनी है। सर मेरा जी बोले। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब हम मतलब जैसे हम प्रोजेक्ट के लिए अगर ईआरडी बना रहे हैं, तो वो तो हम एक जनरल सा व्यू देंगे ना कि इसमें ये हो रहा है, या फिर हम इसी चीज को देखेंगे इस स्टेप के बाद ये चीज होनी है, वहां पे मतलब बहुत से स्टूडेंट्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये सारा काम होगा, ये सारा काम होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा सारा काम। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो हमारा रिजल्ट निकला सारी डिस्कशन के बाद, वो दोबारा मैं करूंगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं। अभी मैंने बताना था कि कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट। अभी आप एक चीज बताएं मुझे, क्या ये सारी चीजें आप देखिए डेटाबेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही? इसका मतलब अगर आप डेटाबेस गलत बनाते हैं तो डेफिनेटली क्यूरीज आपको रिजल्ट गलत देंगी, और जब क्यूरी रिजल्ट गलत देंगी इसका मतलब ग्रिड व्यू में डाटा गलत आ रहा होगा। इसका मतलब है डेटाबेस आपकी ठीक होनी चाहिए। सर डेटाबेस डायग्राम अच्छी होगी तो तभी एम्बिग्विटी नहीं आएगी ना? बिल्कुल यही बात है। और ये कैसे चेक होगी? ये आपको डाटा का पता होना चाहिए, और जब आप क्यूरीज लगाएंगे, अगर क्यूरीज के बाद रिजल्ट ठीक आ रहा है, इसका मतलब आप काम ठीक कर, ठीक है। सर एक बात, तो सर प्लीज अब ये जो आप काम करेंगे प्लीज ये आप वेब एप्लीकेशन पे कीजिएगा सर, जो वेबसाइट पे या वेब एप्लीकेशन जो हमने जिस पे हमने बेसिकली प्रोजेक्ट बनाना है, बिकॉज सर आप इस पे करें, इस पे तो समझ आ रही है, बट सर वहाँ पे चीजें डिफरेंट हैं, तो अगर आप उसी पे स्टार्टिंग लें तो फिर अगर हमारी स्टार्टिंग उससे होगी तो हमारे लिए ज्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपने इस पे स्टार्ट किया तो ये हमें इजी लग रहा है, और जब हम वहां जाते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो सर आप ये सारा काम उसी पे स्टार्ट लीजिएगा जिस पे मैं आपको पता है यहाँ क्या कहना चाहूंगा अगेन। यस सर, मैं विंडोज फॉर्म पे काम करना चाहूंगा। अब रीजन ये है, रीजन सुन लीजिएगा। रीजन ये है कि अभी हमारा सेमेस्टर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वाला मिनिमम है, हमको सिर्फ डेटाबेस कंप्लीट करनी है। जो प्रोजेक्ट है आपने क्या करना है, सिर्फ डेटाबेस फॉर्म्स की हद तक करना है। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या करना होगा, इंप्लीमेंटेशन नेक्स्ट में दिखानी होगी। तो अभी फॉर्म पढ़ लेते हैं, चौथे में जब प्रोजेक्ट की क्लास होगी वहां ASP.NET पढ़ा दूंगा, तो दोनों चीजें ठीक तो सर इसका मतलब है कि अभी हम जो डेटाबेस है सारा वो फॉर्म से लिंक करके बना ले, अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटाबेस सारा होगा क्या। अब मैं आपको एक बताता हूँ होगा क्या। एक तो दो चीजें सामने जो बेनिफिट नजर आपको, दोनों चीजें आ जाएंगी। पहली बात बिल्कुल ऐसा होगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों आ जाएंगी।
तो आपको फॉर्म की चीजें भी आ जाएंगी। फिर जब आप वेब पे मूव करेंगे ना तो 110% सारा कुछ यही है, ठीक है। फॉर्म पे काम करना आसान है, ठीक है। जब आपको ये जो बेसिक समझ आएगी कि डाटा टेबल से वैल्यूज गेट कर रहे हैं, ग्रिड व्यू में ऐसा शो कर रहे हैं, ये जब आप काम ये करेंगे ना, ये विंडोज फॉर्म में आसान है, Yes, sir. आ जाएगा। फिर जब वेब में जाएंगे ना, वेब में थोड़ा सा हम एडवांस हो जाएंगे। वो ऐसे कि वेब में सेशन यूज कर लेंगे, ठीक है, स्टोर प्रोसीजर यूज कर लेंगे। आपको पीछे बेसिक्स आते होंगे, जब मैं ये चीजें यूज करूंगा तो ये आप काम ASP.NET का खुद कर लेंगे, ये गारंटी है मेरी। तो वो आपको ज्यादा अच्छी लर्निंग हो जाएगी, बजाय इसके कि मैं यूं Yes, करूँ। sir. हाँ, अगर कमी है तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको पढ़ा दूंगा। ये इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अल्लाह ने साथ दिया तो मैं ये भी यूं कर दूं। Inshallah. सर ये कमी है डेटाबेस तो ये मैं मैं गारंटी ये देता कहना हूं। मैनेज चाहती कर थी लेंगे। सर एक्सक्यूज मी सर, तो विंडोज फॉर्म में और जो है ना ASP.NET में एक तो डिजाइनिंग का फर्क है, दूसरा एक सबसे बड़ा फर्क ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फॉर्म से जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे जब आप जाते हैं ना तो डाटा आप देखिएगा आपका डाटा मेंटेन रहता है, लेकिन जब एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाएंगे ना तो डाटा लॉस हो जाता है। तो इस चीज के लिए हम फिर क्या करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट करते हैं वेब पेजेस के लिए। उसमें फिर सेशंस आती हैं, कुकीज आती हैं, स्ट्रिंग आती हैं, प्रोफाइल्स आती हैं, ये फिर चीजें आपकी वहां आती हैं। तो बजाय हम ये सारी चीजें इकट्ठी यहाँ करके कवर करें, क्यों ना हम स्टेज में यहाँ फॉर्म सीख लें या फॉर्म की चीजें इस पर ट्रांसफर करेंगे। तो फॉर्म की चीजें जब आप वेब पे ट्रांसफर करेंगे वो 2-4 लाइनें आगे पीछे होंगी, मैक्सिमम से ज्यादा और लाइनें आगे पीछे नहीं होंगी। लेकिन जब बीच में ASP.NET भी लेंगे तो डिजाइनिंग भी आ जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आपका वो भी आ जाएंगे, उसके कंट्रोल भी डिफरेंट आ जाएंगे, और बीच में स्टेट मैनेजमेंट की भी चीजें करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत सारी खिचड़ी पड़ जाएगी। तो इसलिए पहले हमें यहाँ फॉर्म करने चाहिए। और जो प्रोजेक्ट की जहाँ तक बात है ना, प्रोजेक्ट आपने अभी जो है ना वो सिर्फ लॉगिन ही दिखाना होगा, अगर दिखाना भी हुआ तो लॉगिन फॉर्म अभी वैसे ही बना लेंगे। सर काम बहुत ज्यादा है सर, हम इतना सारा नहीं कर पाएंगे फिर डेटाबेस और वापस सब ये अगर आप ये बात देखें ना, इस पे हम फॉर्म डिजाइन में चीजें ऐसे करेंगे, अगर कोई चीज है तो हम दोबारा वापस जाएंगे वहां जाके फॉर्म के लिहाज से वहां क्यूरी हम जाके क्यूरी दोबारा ठीक करेंगे। ओके सर। वो काम जो फ्रंट एंड पे होगा वो फॉर्म के जरिए होगा, ठीक है।